हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी प्राइस ड्रॉप के बारे में, पीसी पार्ट्स प्राइस ड्रॉप के बारे में। एंड देखो, मैंने अभी हाल फिलहाल में देखो, मैं हर संडे को लाइव स्ट्रीम करता हूँ और इस संडे भी मैंने लाइव स्ट्रीम करी। और संडे की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई पीसी पार्ट्स की प्राइस कब ड्रॉप होंगी, प्राइस ड्रॉप हो क्यों नहीं रही, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं। अभी जो है वो आज जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो 6 तारीख है और 8 तारीख को AMD का एक्चुअली में इवेंट है जिसमें AMD नए CPUs लॉन्च करेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि क्या नए CPUs के आ जाने से ये जो पुराने CPUs हैं इनकी प्राइस ड्रॉप होगी। नए ग्राफिक्स कार्ड जो तुम्हारे 30 सीरीज के आ चुके हैं, 3070 जो है वो एनवीडिया ने जानबूझ के डिले कर दिया है। AMD के ग्राफिक्स कार्ड आने वाले, तो क्या प्राइस ड्रॉप होंगे? क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बजट गेमर्स हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता 3070 लॉन्च हो या 3080 लॉन्च हो, उनको चाहिए RX 570 जैसा ग्राफिक कार्ड, उनको चाहिए 1650 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड। तो क्या ऐसे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस ड्रॉप होंगे? क्या ऐसे ग्राफिक्स कार्ड आएंगे? तो इसके बारे में जो हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और आपको क्या अभी पीसी बिल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी जो है वो अभी अगर आपको नहीं पता तो कॉस्मिक बाइट का जो एक बड़ा सा मैकेनिकल कीबोर्ड आता है 8GB, जिसमें पर की 8GB आप चेंज कर सकते हो, वो जो है बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, वो इन स्टॉक आ चुका है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। वरना एक कॉस्मिक बाइक का छोटा 10 कीलेस कीबोर्ड भी आता है, वो लेना चाहो मैकेनिकल में अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। वो भी जो है वो स्टॉक में आ चुका है। तो फाइनली आप लोग मैकेनिकल कीबोर्ड बाय कर सकते हो सस्ता सा बजट में। नाउ बात करते हैं पीसी प्राइस ड्रॉप के बारे में। तो देखो, एंड इससे पहले कि मैं आपके लिए वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक टिप दूंगा। सबसे पहले टिप तो ये है कि अगर तुमको सस्ते में पीसी बिल्ड करना है और अच्छी पीसी बिल्ड करना है ना, तो डील्स ग्रैब करना सीखो। ये मत देखो कि तुम्हें पूरा पीसी बिल्ड एक साथ करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी Amazon पे मैंने आपको बोला कीबोर्ड अच्छे चल रहे हैं, आपको मैंने बोला Amazon पे जो है वो आपका B450 टॉमाहॉक मैक्स जो मदरबोर्ड है उसके अंदर काफी अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है। पहले वो बहुत एक्सपेंसिव चल रहा था, लेकिन अभी स्टॉक में भी है और अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। तो आप CPU, आपको पता है आपने CPU लेना है नया, चाहे आप AMD का 5000 सीरीज का CPU बाद में लो, या फिर आप अभी 3300X या 3100 CPU लो, बाद में ले लेना, कोई बात नहीं। आपने फिक्स कर लिया ना कि आपको कौन सा CPU लेना है, AMD का ही लेना है ना, तो टॉमाहॉक मैक्स मदरबोर्ड खरीद के रख लो, SSD खरीद के रख लो, कैबिनेट पसंद करके रख लो। जब तक आपको कैबिनेट वेबिनेट SSD मदरबोर्ड अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, इनको घर में खरीद के रख लो। जैसे ही CPU और ग्राफिक कार्ड की प्राइस डाउन होती है, खरीदो, पीसी बिल्ड करो, खत्म। कम से कम आपके पास जो चीज़ें डील में है वो तो रहेंगी। अभी देखो, ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है, आपकी और ज़्यादा सेल्स आने वाली है। तो अभी मैंने जैसा बोला, तुम्हें तुम्हारा कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट का आया हुआ है, तुम्हारा टॉमाहॉक आया हुआ है, तो उसको जाके खरीद के रख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे Amazon के लिंक से खरीद सकते हो पहले से। और जैसे ही CPU पे डील मिलती है, उनको भी बाय कर लो। पहले बात करते हैं महंगे चल क्यों रहे हैं कंपोनेंट। अभी तो सस्ते हो जाने चाहिए थे ना। तो देखो, महंगे इसलिए चल रहे हैं बिकॉज कि AMD जो है वो कंसोल्स के अंदर का जो CPU या GPU, या मैं उसको बोलूँगा इंटीग्रेटेड APU जो है कंसोल, चाहे वो Xbox हो चाहे वो नया PS5 हो, वो AMD ही बना रहा है, यानी कि TSMC बना रहा है। ठीक है, तो TSMC को कंसोल्स भी बनाने हैं एंड AMD को सोनी और माइक्रोसॉफ्ट से दबा के पैसा कमाना है। ऑफकोर्स AMD जो है वो इंटेल और एनवीडिया जितना अमीर तो है नहीं, तो उसको वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वो कंसोल्स तो तुम्हें पता है वो दबा दबा के बनाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे जो है वो नए RDNA 2 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, वो बना रहा है। तुम्हारे करंटली जो 5700 XT 5600 XT जैसे ग्राफिक्स कार्ड है, वो तो चलो थोड़े बहुत बन भी रहे हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे करंट जनरेशन के जो CPUs हैं, जैसे 3600 3700X इस टाइप के, ये भी बन रहे हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले जो CPUs हैं वो भी बन रहे होंगे। और जो तुम्हारे सर्वर्स में लगते हैं, एपिक, थ्रेडरिपर, ठीक है, इन सब चीज़ें, ये जो सर्वर्स वाली चीज़ें हैं, इनको तो AMD फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, ये भी बन रहे होंगे TSMC पे। तो AMD कितना बना लेगा? TSMC में एप्पल के CPUs भी बनते हैं, ठीक है, और भी तुम्हारे जो है ब्रांड्स है वो भी TSMC को काम देते हैं। तो कितना बना लेगा? तो AMD को कहीं ना कहीं कट ऑफ करना पड़ेगा। और जहां तक मेरे को लगता है वो कट ऑफ कर रहा है डेस्कटॉप CPUs में। सप्लाई जो है वो बहुत कम आ रही है। तुम्हारा जो 3300X है, 3100 है, इनकी प्राइस जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है। Ryzen 5 3600 तो 20 19 हज़ार का बिक रहा है, ठीक है। और तुम्हें ऐसे ऐसे सेलर्स मिलेंगे जो कि सिंगल पीस, अगर तुम मुझे किसी सेलर के पास जाके बोलोगे ना कि मेरे को सिर्फ 3600 चाहिए प्रोसेसर, वो तुमको नहीं बेचेगा, जबकि उसके पास होगा भी। तो वो बोलेगा मेरे से पूरा पीसी बिल्ड कराओ, तब जाके मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इतना महंगा मिल रहा है कि सेलर्स तक को प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये हो रखी है अभी शॉर्टेज। और ये शॉर्टेज इसलिए हो रखी है क्योंकि अगेन TSMC जो है पूरा भरा पड़ा है। नए CPUs आने वाले, AMD को नए CPUs बनाने हैं, तो वो पुराने जो है वो इतने सारे बना नहीं सकता। कोविड के चक्कर में वैसे ही तुम्हारी सप्लाई डिमांड की ऐसी तैसी हो रखी है। और जो नए CPU जो आ भी रहे हैं वो जो है वो वैसे ही और धीरे आ रहे हैं, मतलब बनी कम रहे हैं और धीरे भी आ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो प्राइसिंग जो है वो ऐसे आसमान छू रही है। और अभी जो है वो 8 तारीख को नए CPUs अनाउंस हो जाएंगे, तो हाँ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कई तुम्हारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि नए CPUs की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। तो AMD जो है वो पुराने वाले जो CPUs हैं उनका थोड़ा बहुत तादाद बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए CPUs लेंगे, तो थोड़े पुराने वाले जो हैं वो थोड़ा सस्ते तो ऑफकोर्स होंगे ही होंगे, या फिर उनके ऊपर लोड कम पड़ेगा। एंड तुम्हें पता है कि सबसे पहले हाई एंड CPUs लॉन्च होते हैं, यानी कि Ryzen 9 पहले लॉन्च होगा, Ryzen 7 पहले लॉन्च होगा। और आप में से जो लोग Ryzen 3 लेने की सोच रहे हैं, जैसे लाइक Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X, उन लोगों के लिए तो भैया नया CPU
जो आएगा Ryzen 3 5100 या 5300X वो अगले साल आएगा। ठीक है, तो अगर आप अगले साल तक वेट करने वाले हो अपने पीसी बिल्ड के लिए देन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी बिल्ड करना है, अभी अपना गेमिंग चैनल बनाना है, अभी आपको गेमिंग पीसी बनाना है, तो आपको 3300 से 3100 की प्राइस ड्रॉप जो है वो तब थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है। या फिर आप Ryzen 5 पे पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो Ryzen 5 भी अभी लॉन्च नहीं होने वाला, अभी पहले Ryzen 9 और Ryzen 7 लॉन्च होगा। तो आप Ryzen 5 3600 लेना चाहते हो तो आपको मे बी थोड़ा वेट करना चाहिए, एक बार लॉन्च हो जाने दो, सीपीयूज को मार्केट में आ जाने दो, नए लोगों को जो है वो नए सीपीयू से बाय करने दो, पुराने सीपीयू से उनका ध्यान हट जाएगा, थोड़ा बहुत तुम्हें अच्छी डील्स मिल सकती हैं। बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड का भी सेम सीन है, जैसे कि मैंने बोला अभी ग्राफिक्स कार्ड में क्या सीन है, एनवीडिया ने जो है वो अपना 3070 जानबूझ के डिले करा है। क्यों डिले करा है? क्योंकि मतलब तुम खुद सोच के देखो, एनवीडिया ने अपना 3070 का जो लॉन्च 14 तारीख को था उसको जो है वो कर दिया 29 को, और 28 को किसका लॉन्च है? AMD के नए ग्राफिक्स कार्ड का, और उसके जस्ट एक दिन बाद करा हुआ है। क्यों करेगा? क्योंकि एनवीडिया को भी देखना है कि AMD क्या लॉन्च कर रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से एनवीडिया अपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग तो मैं बोलूँगा नहीं एनवीडिया को छेड़ेगा, बट परफॉर्मेंस और वो सब जो है वो एनवीडिया उसी हिसाब से डिसाइड करेगा। तो अगर एनवीडिया जानना चाहता है कि AMD ने क्या छुपा के रखा है अपने बाजुओं के अंदर या अपनी पॉकेट्स के अंदर, उसके लिए उसने अपने लॉन्च डेट एक दिन आगे कर दिया। और AMD जो है वो बोल रहे हैं कि इस बार अच्छे खासे ग्राफिक्स कार्ड लाने वाला है बजट गेमर्स के लिए। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप RX 570 1650 सुपर इनका ऑल्टरनेटिव देख रहे हो तो चाहे वो एनवीडिया हो चाहे वो AMD हो, वो तुम्हारा आएगा अगले साल, क्योंकि पहले हाई एंड कार्ड रिलीज होते हैं, पहले हाई एंड चीज़ें रिलीज होती है। अगर तुम RX 570 वगैरह में डील्स ढूंढने की सोच रहे हो तो हाँ मे भी तुमको अब डील्स तो मिल जाएंगी वैसे जब तुम्हारे लॉन्च वॉन्च निकल जाएंगे। तो अगर आप एक सस्ता ग्राफिक कार्ड लेने की सोच रहे हो RX 570 टाइप का, तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए जो RX 570 मार्केट में है उन्हीं से काम चला लो, या फिर आपको अगले साल तक ही वेट करने को मिलेगा। दूसरा, जो तुम्हारे मिड रेंज की ग्राफिक्स कार्ड है, ये तो हो गए थोड़े लो एंड के, जो मिड रेंज के हैं, थोड़े बीच के, लाइक तुम्हारा जो 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड है वो नवंबर में आएगा, और AMD जो है वो उसका 3060 का जो अल्टरनेटिव है वो भी थोड़ा बाद में आएगा। तो जो लोग 3060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं उनको जो है वो नवंबर तक का वेट करना चाहिए। एंड एक बार सारी रिलीज जो है वो खत्म हो जाए, एक बार सारे CPUs या जो नए ग्राफिक्स कार्ड है ये मार्केट में आ जाए, उसके बाद तुम्हें जो है वो थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। उसके बाद थोड़े चांसेस हैं कि क्योंकि तुम्हारे कई लोग जो है वो कंसोल्स ले चुके होंगे, जो कंसोल गेमर्स होंगे वो कंसोल्स ले चुके होंगे, जो तुम्हारे या फिर लेना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, या जो तुम्हारे हाई एंड गेमर्स हैं उन्होंने नए Ryzen 9 या Ryzen 7 और नए 3080 3070 तुम्हारा RX 6900X जैसे ग्राफिक्स कार्ड ले चुके होंगे। तो जो तुम्हारे छोटे CPUs है लाइक Ryzen 5 Ryzen 3 RX 570 1650 सुपर्स, इस टाइप के जो ग्राफिक्स कार्ड है इनके ऊपर थोड़ा जो है वो तुम्हारा फिर हो सकता है कि प्राइस कम होने के इनके चांसेस हैं, उनके पास उसके प्राइस कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन ये सिर्फ मेरी स्पेकुलेशंस है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करके प्राइस कम होते हैं और इस टाइप से मार्केट चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, हो सकता है कल के दिन कोविड जो है वो फिर से बढ़ जाए, या कुछ और सिचुएशन आ जाए, या इंडिया चाइना के टेंशन और बढ़ जाए, तुम्हारे जो है वो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कुछ किसी तरीके का इफेक्ट पड़ जाए और ये प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो है वो कुछ भी अफेक्ट हो सकता है, या फिर AMD के ग्राफिक कार्ड बहुत बेकार निकले, वो कुछ परफॉर्म ही ना कर पाएँ, और या फिर AMD के CPU बहुत बेकार निकले, वो परफॉर्म ही ना कर पाएँ, तो ऑफकोर्स जो है वो फिर उससे जो है वो प्राइसिंग पर और असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आने वाले CPU जो नए CPU वो अच्छे हैं ही नहीं, या वो इतने ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, या फिर उनके अंदर इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है जितनी की उनकी प्राइस है, तो लोग क्यों लेंगे नई CPU? वो बोलेंगे कि हम कम प्राइस पे अभी क्या 3600 3000X ना ले लें। तो अगेन फिर जब लोग सारे अभी के ही CPU लेंगे, अभी करंट जनरेशन के, नए वाले लेंगे ही नहीं, तो अगेन प्राइस जो है वो फिर इनका बढ़ेगा और नए वाले कोई लेगा नहीं। तो सब डिपेंड करता है कि कैसा परफॉर्मेंस होगा नए CPUs का, कब लॉन्च होंगे, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर सब कुछ स्मूथ रहता है, सब कुछ बढ़िया निकलता है, AMD जैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके चल रहा है, उतनी परफॉर्मेंस मिलती है, एनवीडिया को बीट करता है या फिर एटलीस्ट टक्कर देता है, कॉम्पिटिशन देता है तगड़ा, एंड जो नया AMD की 5000 सीरीज के CPUs आने वाले हैं वो तो चलो इंटेल से अच्छे ही होंगे, एंड अभी का जो 3000 सीरीज चल रही है वही जब इंटेल से अच्छी परफॉर्म कर रही है तो वो तो चलो जितना भी उसमें थोड़ा रहेगा, लेकिन कितना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है तो कोई क्यों लेगा ज़्यादा पैसे देके नई जनरेशन, अगर थोड़ा सा ही परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है, अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है, गेमिंग में भी ज़्यादा FPS मिल रहा है, हर जगह ज़्यादा कुछ सब कुछ मिल रहा है, तो हाँ लोग चले जाएंगे और तुम्हारी 3000 सीरीज में तुम्हारा जो 3600 है 3300X है, ये जो है वो ऐसे CPU बन जाएंगे जिन पे तुम्हें फिर थोड़ा बहुत प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है और तुम अपना बजट PC बिल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे जो है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर लाइक असूस ने अपना शांति से B450 जो लाइन है असूस का, B450 की मैं बात कर रहा हूँ, B550 नहीं, B450, उसके अंदर जो है वो मदरबोर्ड अपडेट कर दिए। उनके जो कई जो B450 मदरबोर्ड थे उनका सेकंड वर्जन उन्होंने निकाल दिया, उस सेकंड वर्जन का नाम है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल असूस का B450 Strix F मदरबोर्ड है तो उसका नाम उन्होंने कर दिया B450 Strix 2,
ठीक है, रोमन नंबर वाला 2, ठीक है। और वो जो है वो नया मदरबोर्ड है, उसके अंदर अपग्रेडेड पावर डिलीवरी वगैरह है। क्यों है? क्योंकि नई सीपीयूज आने वाले हैं, तो उनके लिए उन्होंने अपना B450 लाइनअप रिफ्रेश कर दिया अपने मदरबोर्ड के नाम के आगे 2 लगा के। MSI ने जो है वो बायोस अपडेट्स निकालने शुरू कर दिए। जो मैक्स सीरीज के मदरबोर्ड है, लाइक टोमाहॉक मैक्स, मोटार मैक्स, ये जो है वो इनके अंदर तुम्हें बायोस अपडेट ऑफ कोर्स देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम एक B450 मैक्स मदरबोर्ड MSI का ओन करते हो तो तुम्हें बायोस अपडेट दिख जाएगा, तुम नेक्स्ट जनरेशन की सीपीयू चला सकते हो। और हाँ, अभी जो है वो B450 टोमाहॉक मैक्स अमेजॉन पे अच्छी प्राइस पे चल रहा है, बहुत अमेजिंग प्राइस पे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, या फिर तुम खुद मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से B450 टोमाहॉक मैक्स खरीदना चाहो तो खरीद के रख लो। मैं आपको अगर कम प्राइस में पीसी बिल्ड करना है तो एक ही एडवाइस दूंगा कि जहां पे तुम्हें जब जो चीज़ डील में मिल जाए उसको ग्रैब कर लो, बाद में बिल्ड करते रहना। तो उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आएगी और तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एंड अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।